ये जो स्टैम्प पेपर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसका वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे कि अरे यार अजीब सवाल है, ये तो 100 रुपये लिखा है तो 100 ही होगा। बिल्कुल 100 ही है। आप इसको मार्केट में भी बेचोगे तो 120, 150, इससे ज़्यादा का वैल्यू नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कि इस स्टैम्प पेपर के ही बिजनेस से 30,000 करोड़ का स्कैम किया गया है, जो कि भारत देश में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम के इतिहास में ये दर्ज हो जाता है। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, 30,000 करोड़। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि अभी हमने हर्षद मेहता का स्कैम देखा था, वो 5,000 करोड़ तक का था। अब उसका भी 6 गुना ज़्यादा, मतलब कई सारे जीरोस ऐड हो गए हैं इस स्कैम के हिस्ट्री में। और आप देखो कि कहीं ना कहीं ऐसे स्कैम्स जब भी आते हैं तो मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको लेकर के टीज़र भी लॉन्च किया गया है सोनी लिव पे, यानी कि आने वाले समय में आपको इसको लेकर के वेब सीरीज़ या मूवीज़ आप कह सकते हो कि देखने को मिल सकता है, स्कैम 2003 का। तो इसको लेकर के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये मुद्दा है क्या और ये किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा बाकी अपकमिंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि हम जो नॉलेज स्प्रेड करना चाहते हैं वो सही दिशा में पहुँच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये है हर्षद मेहता, आप पहचान ही रहे हैं इनको। स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश करा था जब भी। और ये अब्दुल करीम तेलगी, अब ये वही इंसान है जिन्होंने 30,000 करोड़ के स्कैम को अंजाम दिया है। बेसिकली आप देखेंगे कई सारे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे और जैसा कि आपको हम बताएं कि काफ़ी ये ट्रेंड कर रहा है। नाउ अब्दुल करीम तेलगी ये है कौन? तो सबसे बड़ी बात तो ये है, बेसिकली आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इनका जन्म जो है वो बेलगाम कर्नाटका में होता है 1961 में। ये वही रीजन है जहाँ पे महात्मा गांधी जो है वो अपना इकलौता इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन का अध्यक्षता करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं बेलगाम वाले रीजन में। तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इनका बचपन का बात अगर हम कर ले तो इनके पिता जो है वो इंडियन रेलवेज़ में ग्रुप डी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन पिता की मृत्यु हो जाती है और फिर तेलगी को परिवार को आगे लेकर के चलना होता है, जिसके लिए ये फल और सब्ज़ी जो है वो बेचते हैं ट्रेनों में, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा व्यवसाय नहीं होता है। और ये देखते हैं कि उस वक्त ज़्यादातर लोग जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया। तो ये भी मन बनाते हैं कि चलो ये भी सऊदी अरेबिया जाएंगे। ये वहाँ पर जाते हैं और इसके बाद में वहाँ से पैसे कमा करके जब वापस भारत आते हैं तो ये देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छा व्यवसाय है कि लोगों को यहाँ से सऊदी अरेबिया भेजो, हालांकि लीगली नहीं। अब ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने लग गए, पासपोर्ट्स बनाने लग गए और लेबर को सऊदी अरेबिया भेजने का नाम से भारत से पैसे वसूलने लग गए। और उनकी एक कंपनी थी अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स, और ये कहीं ना कहीं काफ़ी धड़ल्ले से कर रहे थे, तो बहुत पैसा इन्होंने बनाया भी। और इसके बाद में जब ये पकड़े गए तो जेल हो जाता है। जेल में ये एक इंसान से मिलते हैं। डेस्टिनी देखिए, जब भी आपको किसी इंसान से कोई मिला रहा है, ऑल्दो ये नेगेटिव बात है, लेकिन आप देखोगे कि हमारे लाइफ में भी कहीं ना कहीं अगर हम किसी इंसान से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ लेसन सीखने के लिए ये इंसान जेल में भी जाता है। तो देखिए कितना बड़ा लेसन सीखता है वहाँ पर कि जिस इंसान से ये मिलते हैं ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम कर चले जाते हैं। तो आप देखोगे कि स्कैम 2003 के पीछे का अंजाम जो है वो इस इंसान ने इनको स्टैम्प पेपर के बारे में बताया कि स्टैम्प पेपर का तो व्यवसाय बहुत ज़्यादा है। उस वक्त स्टैम्प पेपर का काम बहुत ज़्यादा होता था, आज के समय में ऑनलाइन है तो चीज़ें कम होती जा रही हैं, लेकिन आप देखोगे कि उस समय बहुत ज़्यादा होता था। तो इन्होंने जब जेल से ये बाहर निकले तो फिर क्या किया कि जहाँ पे स्टैम्प पेपर्स बनते थे वहाँ के जो अधिकारी जाते थे उनको ये घूस पकड़ाना चालू किए कि जो भी प्रिंटर्स है वहाँ के, वो प्रिंटिंग मशीन्स को आप डिक्लेयर कर दो कि ये अनफिट हैं, पुराने हो गए हैं, और फिर ऑब्सोलीट डिक्लेयर करके इनको बाहर कर दो। फिर ये उनको खरीदते थे, बोली लगती थी, खरीदते थे और इसके बाद में उसको ये रिपेयर करवाते थे। और फिर आप देखोगे कि मार्केट में कहीं ना कहीं वो स्टैम्प पेपर्स को इशू करते थे और फिर वही बेचते थे। आप कहोगे कि ये तो सब कोई कर सकता है, लेकिन नहीं, इनका वो लिंक भी बन चुका था। ऑलरेडी इन्होंने एक ऐसा बिजनेस करा था जिससे इनके पास में पैसा था, तो लिंक तो बन चुका था, आला अधिकारियों के साथ इनकी पकड़ हो चुकी थी। तो ये काम ये बड़े आसानी से कर रहे थे और लंबा अंजाम देते चले गए, जहाँ पे नाम कई बार बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स तक का भी आया है। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जब कुल मिलाकर के चीज़ें इतनी आसानी से फ्लो में होने लग गई थी कि मतलब ये स्टैम्प पेपर्स का व्यवसाय बहुत आगे गया। हालांकि आपको बता दें स्टैम्प पेपर्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बेसिकली लीगली इसको माना जाता है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 से। 2 प्रकार के स्टैम्प होते हैं, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। जब भी हमें कोर्ट फीस भरना पड़ता है तो हम कैश या चेक नहीं भरते, हम हमेशा स्टैम्प पेपर्स के फॉर्म में भरते हैं। और नॉन जुडिशियल मतलब कि जो एग्रीमेंट्स, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड, ये 100, 500, 10 ऐसे मतलब किस्म के होते हैं। अब आप देखोगे कि 1992 में मतलब इनका इन्वेस्टिगेशन होता है और इसके बाद में फिर फेक कागज़ पकड़े जाते हैं और 30,000 करोड़ का स्कैम जो है वो अंजाम देते हैं। दरअसल जब ये लोग पकड़े जाते हैं, बाद में इनके ऊपर जब चलाया जाता है कार्यवाही,
तो देखा जाता है महाराष्ट्र वगैरह में भी इनका बहुत ज़्यादा है। इवन जब इनको जेल हो जाता है तो ये शरद पवार का भी नाम लेते हैं कि वो भी इन्वॉल्व हैं हमारे साथ में। सारे हाई रैंक के ऑफिशियल्स भी होते हैं इस केस में। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के इनको जेल मतलब हो जाता है 30 साल के लिए, और उसी दरमियान इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके घर वाले ये बताते हैं कि क्योंकि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से उन्होंने इनको एड्स का इंजेक्शन दिलवा दिया था जेल में, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। खैर ये तो स्टोरी यहीं पे हो जाती है एंड, लेकिन एक लेसन हम ये सीखते हैं, जैसे कि हमारे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जो सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, या फिर हम जो एक नागरिक हैं, आज हमारा देश विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो एक लेसन ज़रूर इस इंडिपेंडेंस डे के लिए हम ये सीखते हैं कि हमें अपने देश के लिए, आप बड़े काम करो लेकिन आप पैसे बनाओ, लेकिन आप गलत तरीक़ों से पैसे मत बनाओ। क्योंकि एक समय में ये था कि कर्नाटका सरकार में कोई भी स्टैम्प पेपर भी नहीं बिका था, फिर भी क्या अधिकारियों को नहीं पता था, सरकार सो रही थी, लेकिन नहीं, हर कोई ऊपर से नीचे तक करप्ट थे, इसलिए ये अंजाम दे पाया गया। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में एफिशिएंसी लाना है, सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जो अनसंग हीरोज़ हैं, जिनको लेकर के हम स्पेशल वीडियोस भी बनाने वाले हैं चैनल पे, बहुत जल्द आपको आज कल में वीडियोस मिलना चालू हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि उनका कितना सैक्रिफाइस है। उन्होंने इस लेवल पर सैक्रिफाइस इसलिए नहीं किया था कि हम देश को इस लेवल पर ले जा करके रखें। तो जाहिर सी बात है, हमको अगर इसको बहुत बेहतर बनाना है तो अपने लेवल से भी एफर्ट्स देते रहना होगा कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को टॉप पोजीशन पर रख सके और हर चीज़ में भारत एक समृद्ध देश रहे। तो चलिए इस वीडियो को सिर्फ यहीं पे एंड करते हैं ये मैसेज के साथ में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी वीडियोज़ के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं, और साथ साथ में वीडियोज़ को पूरा देखिए ताकि हमारा जो चैनल है वो भी मतलब ज़्यादा लोगों तक रीच कर सके। और प्लीज़ अगर आपको बेनिफिट होता है तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, और बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइए। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा एक आप मोटिवेशन दे के जाओगे। इसी के साथ साथ में आप जुड़े रहिए अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।